ये कहानी रिचर्ड विलियम नाम के एक आदमी की सच्ची कहानी है जो कि अपनी वाइफ और 5 बेटियों के साथ कैलिफोर्निया में रहता है। इन 5 लड़कियों में से रिचर्ड की सिर्फ 2 ही सगी बेटियां होती हैं, बाकी की 3 लड़कियां इसने गोद ली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिचर्ड इन सबको बराबर प्यार करता है। अब हमें बताया जाता है कि रिचर्ड का एक सपना होता है, इसे अपनी 2 बेटियों को, जिनका नाम वीनस और सरीना होता है, उनको एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनाना है। पर टेनिस एक महंगा गेम होता है जिसे रिचर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं। अब तक रिचर्ड और इसकी वाइफ ही इनको टेनिस की प्रैक्टिस करवाती थी, पर अब रिचर्ड को लगता है कि इनको अब एक अच्छे कोच की जरूरत है। इसलिए रिचर्ड कई कोचेस से मिलने के लिए जाता है, पर इनमें से कोई भी रिचर्ड की बेटियों को फ्री में नहीं सिखाना चाहता। अगले दिन रिचर्ड खुद ही एक छोटे टेनिस ग्राउंड की सफाई करके अपनी दोनों बेटियों को उसमें प्रैक्टिस करवाता है। पर जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि वीनस और सरीना के साथ बदतमीजी करते हैं। रिचर्ड उन लड़कों को ऐसा करने से मना करता है, पर वो लड़के इस बात से गुस्से में आकर रिचर्ड को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसी रात को जब ये लोग अपने घर आते हैं तो रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड से कहती है कि हमें टेनिस का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महंगा गेम है। पर रिचर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं, मैं अपनी बेटियों को टेनिस का एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाकर ही दम लूंगा। अगले दिन ये अब कुछ और कोचेस के पास जाता है, पर यहाँ भी कोई बिना पैसों के इसकी बेटियों को ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। इसी बात से निराश होकर रिचर्ड एक रात को एक टेनिस ग्राउंड में अकेले ही खड़ा होता है। ये यहाँ पर अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे ये अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा कोच हायर कर सके। अब एक बार फिर से यहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले इसको मारा था। ये लड़के एक बार फिर से इससे हाथापाई करते हैं। इस बार रिचर्ड को इन पर बहुत गुस्सा आता है। इस बार रिचर्ड अपने घर आकर अपनी गन लेकर उन लड़कों को मारने के लिए जाता है, पर जैसे ही उन तक पहुँचता है उनमें से किसी एक लड़के को कोई गोली मार देता है। रिचर्ड इस बात से बहुत डर जाता है और वो जल्दी से अपने घर तक आ जाता है। अगले दिन रिचर्ड अपनी दोनों बेटियों के साथ कोच से मिलने के लिए जाता है। इस कोच का नाम पॉल होता है। पॉल इन दोनों को सिखाना नहीं चाहता था, पर फिर वो इन दोनों का गेम देखता है, जिसके बाद पॉल इन दोनों से इनका टेनिस सीखने का मकसद पूछता है। वीनस पॉल से कहती है कि मेरा मकसद इस गेम के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन को जीतना है। दूसरी तरफ सरीना पॉल से कहती है कि मैं इस गेम में सबसे बड़ी प्लेयर बनना चाहती हूँ। इनकी बातें सुनने के बाद पॉल अब रिचर्ड से कहता है कि मैं इनमें से बस एक ही लड़की को सिखाऊंगा और वो वीनस होगी। रिचर्ड को पॉल की ये शर्त मंजूर हो जाती है, जिसके बाद रिचर्ड और इसकी दोनों बेटियां आज बहुत खुश होती हैं। अब पॉल डेली वीनस की प्रैक्टिस करवाता है। वीनस पूरा दिन बस प्रैक्टिस ही करती है। इसी बीच कई बार पॉल इनको छोटे कंपटीशन में भी लेकर जाता है। ये उन सभी मैचेस को बड़े ही आराम से जीत जाती है, जिससे रिचर्ड का परिवार बहुत खुश होता है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस हुए थे इनमें से रिचर्ड ने एक बार भी अपनी बेटी को मैच खेलते नहीं देखा था। रिचर्ड बस बॉल की हिट होने की आवाज सुनता था। अब जब ये लोग इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद अपने घर जा रहे थे, को समझाता है कि हमें किसी भी प्लेयर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक रात को रिचर्ड के घर पर पुलिस आ जाती है। दरअसल रिचर्ड के पड़ोस में जो औरत रहती है उसने पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाई होती है कि रिचर्ड अपनी बेटियों पर टॉर्चर करता है और उनसे सारा दिन प्रैक्टिस करवाता है। पर पुलिस जब रिचर्ड के घर आती है तो रिचर्ड इन लोगों को बताता है कि हम बस टेनिस प्रैक्टिस करते हैं, मुझे अपनी बेटियों को वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनाना है, इसलिए मैं और मेरी बेटियां इतनी मेहनत करते हैं। इसकी बातें सुनने के बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वीनस का एक और मैच होता है, पर इस मैच में सरीना भी पार्टिसिपेट करती है, जिसके बारे में रिचर्ड को नहीं पता होता। अब जहाँ पर रिचर्ड खड़ा होता है वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी भी बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। ये सुनने के बाद रिचर्ड भागता हुआ उस जगह पर आता है जहाँ पर सरीना का मैच हो रहा था, पर जब तक ये यहाँ पर पहुँचता है सरीना ने ये गेम जीत लिया था, जिसके बाद इस टूर्नामेंट में वीनस को गोल्ड और सरीना को सिल्वर ट्रॉफी मिलती है। रिचर्ड का पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि आज वीनस के साथ साथ सरीना ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इस मैच के खत्म होने के बाद रिचर्ड ये महसूस करता है कि आज भी गोरे लोग इन ब्लैक लोगों से भेदभाव करते हैं, जिसे आज इसने इस टूर्नामेंट में महसूस किया। अगले दिन हम देखते हैं कि पॉल 2 आदमियों के साथ रिचर्ड के पास आता है। पॉल इन दोनों से कहता है कि रिचर्ड की बेटियां बहुत अच्छा टेनिस खेलती हैं, पर इनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, जिससे ये किसी बड़े टूर्नामेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इन्हें स्पॉन्सर करें। रिचर्ड इस स्पॉन्सरशिप को नहीं ठुकराना चाहिए, लेकिन रिचर्ड पॉल से कहता है कि मेरी बेटियों को उनके खेल के दम पर स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, ना कि हमारी गरीबी की वजह से।
दरअसल यहाँ पॉल इस स्पॉन्सरशिप में अपनी कमीशन बनाने के चक्कर में था, जिसके बारे में रिचर्ड को शक हो जाता है और अब वो इसे अपनी बेटियों को टेनिस सिखाने के लिए मना कर देता है। अगले दिन रिचर्ड एक और कोच से मिलता है जिसका नाम रिक होता है। रिक रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटियों को अपने साथ ही रखूंगा और उनको एक अच्छी एजुकेशन भी दूंगा, पर इनके विनिंग प्राइस में 15% मेरा होगा। रिचर्ड कहता है कि अगर तुम्हें 15% चाहिए तो तुम्हें हम सबको अपने साथ रखना होगा। रिक इस शर्त को मान जाता है, जिसके बाद रिचर्ड अपने पूरे परिवार के साथ फ्लोरिडा की तरफ रवाना हो जाता है। अब यहाँ आकर वीनस और सरीना का गेम पहले से भी बहुत अच्छा हो चुका था। यहाँ पर भी ये दोनों बहुत सारे मैचेस जीतते हैं। एक दिन इनका इंटरव्यू होता है जिसमें इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा गेम बहुत अच्छा है, पर तुम लोग जूनियर टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलते। इस बात का वीनस के पास कोई जवाब नहीं होता कि ये लोग जूनियर टूर्नामेंट खेलें, पर रिक के समझाने के बाद रिचर्ड इनको जूनियर टूर्नामेंट खेलने की अनुमति दे देता है। एक रात को टीवी पर हमें दिखाया जाता है कि रिक की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट जिसका नाम जेनिफर होता है, वो ड्रग्स लेते पकड़ी गई है। ये देखने के बाद रिचर्ड बहुत डर जाता है और फिर वो रिक से कहता है कि वीनस अब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसकी बेटी भी आगे जाकर किसी नशे का शिकार बन जाए। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड को समझाती है कि तुम्हें हमारी बेटी पर भरोसा करना होगा, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हें उसको नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद वीनस भी रिचर्ड को ये भरोसा दिलाती है कि वो इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, जिसके बाद रिचर्ड भी मान जाता है। अगले दिन वीनस को रिबॉक की तरफ से $3 मिलियन की एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलता है। यहाँ पर रिक रिचर्ड पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर इसने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये स्पॉन्सरशिप हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर हमें दोबारा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। लेकिन रिचर्ड के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। रिचर्ड रिक से कहता है कि अगर कल इसने अच्छा खेला तो हमें इससे भी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगले दिन वीनस इस मैच को बहुत अच्छी तरीके से खेलती है और वो इस मैच को जीत भी जाती है। इस मैच को जीतने के बाद वीनस का पहले से भी ज्यादा नाम हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि रिबॉक ने अपनी स्पॉन्सरशिप की कीमत बढ़ा दी थी, लेकिन अभी भी रिचर्ड इस स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। रिक आज भी रिचर्ड को समझाता है कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए, क्योंकि वीनस का अगला मैच विकारियो के साथ है जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर है। पर रिचर्ड को रिक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब मैच शुरू होता है तो वीनस विकारियो को, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर है, उसे पहले ही राउंड में हरा देती है, जिससे वीनस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगले राउंड में विकारियो कमबैक करती है और वो सेकेंड राउंड में वीनस को हरा देती है। इसके बाद तीसरे राउंड में इन दोनों के बीच एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है, पर इस मैच के अंत में वीनस विकारियो से हार जाती है। इस हार के बाद वीनस बहुत उदास हो जाती है, लेकिन रिचर्ड और उसकी वाइफ वीनस को समझाते हैं कि आज तुमने वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर के साथ खेला है और उसे पूरी टक्कर दी है, ये हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है। इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर आते हैं तो बाहर काफी सारे लोग और मीडिया वाले वीनस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज भले ही ये इस मैच में हार गई हो, पर इसने आज बहुत अच्छा मैच खेला, जिससे ये लोग वीनस के फैन बन चुके थे। अब हम देखते हैं कि कई सारी कंपनीज वीनस को स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो जाती हैं, और इधर रिबॉक ने एक बार फिर से अपनी कीमत बढ़ा दी थी। इसने इस बार वीनस को $12 मिलियन की स्पॉन्सरशिप भेजी थी, जिसे इस बार रिचर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमें बताया जाता है कि वीनस ने आगे जाकर विंबलडन को 5 बार जीता। इसके साथ ही इसकी बहन सरीना ने आगे जाकर 23 बार ग्राउंड स्लैम चैंपियनशिप को जीता। रिचर्ड और इसकी बेटियों ने अपनी ब्लैक कम्युनिटी को गर्व महसूस करवाया, क्योंकि आज से पहले किसी भी अफ्रीकन लेडी ने ऐसा नहीं किया था। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम किंग रिचर्ड इसलिए था क्योंकि भले ही वीनस और सरीना एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर बनी हो, लेकिन इस मूवी के मेन हीरो रिचर्ड ही रहेंगे, क्योंकि इसने गरीब होने के बावजूद भी वो सब किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।